नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस की कुछ क्वेश्चंस जो कि एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप जी के संसार से जुड़े रहें और जुड़ने के लिए जी के संसार को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक बटन प्रेस करें और कोई भी आपका अगर सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चंस है वो हिंदी में होगा। अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है उसे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार लिखित नहीं माना जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार लिखित नहीं माना जाता। ऑप्शन हमारे पास है ट्रेजरी बिल, पुनः क्रय करार, वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाण पत्र, शेयर और बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेयर और बॉन्ड। ठीक है, फिर आता है मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है धन की क्रय शक्ति बढ़ती है, धन की क्रय शक्ति घटती है, धन का मूल्य बढ़ता है, धन की क्रय शक्ति अप्रभावित रहती है, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं होता, या सर्कुलेशन में धन की मात्रा घटती है। और इसका जो उत्तर होगा वो होगा धन की क्रय शक्ति घटती है। जब मुद्रास्फीति आती है तो धन की क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है, जिसे नेशनलाइज बैंक हम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे पास है आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी या आईबीए, और जो हमारा ऑप्शन है भारत सरकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत सरकार सबसे बड़ा शेयर धारक है नेशनलाइज बैंक का। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राई निम्न में से किस सेवा की कार्य प्रणाली का विनियमन करती है। ऑप्शन हमारे पास है पोर्ट, व्यापार, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्राई जो है बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हम लोग अभी जियो के लिए बहुत ही सुनते हैं कि ट्राई ने ऐसे किया वैसे किया, इसीलिए जो ट्राई जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो टेलीकॉम से होगा। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंडों का विनियमन कौन करता है। हमारे पास ऑप्शन है भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोलते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या आईआरडीए, या इनमें से कोई नहीं। तो म्यूचुअल फंड जितने हैं वो सेबी के द्वारा विनियम किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न में से उन मानदंडों का लोकप्रिय नाम कौन सा है जिनके द्वारा बैंक ग्राहक की पहचान और गतिविधियों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है बासेल मानदंड, केवाईसी मानदंड, सेवा मानदंड या उधार देने की मानदंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा केवाईसी। उसके बाद हमारे पास है गोपनीयता बनाए रखने की बैंकर की बाध्यता किस पर लागू है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है केवल वर्तमान जमा खातों में मामले में, ठीक है, केवल वर्तमान ऋण खातों के मामले में, या केवल बंद खातों के मामले में, या फिर सभी प्रकार के जमा ऋण खाते या मौजूदा हैं मतलब जो चल रहे हैं या फिर बंद हो गए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सभी प्रकार के जमा ऋण खाते के बारे में होगा जिसमें मौजूदा जो करंटली रनिंग है या फिर जो क्लोज हो चुका है उसके बारे में। ठीक है, इसकी गोपनीयता बैंकर की बाध्यता इस पे रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत की मौद्रिक प्राधिकरण यथा भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी राशि के नोट जारी करने के लिए रिजर्व रखना पड़ता है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, समानुपातिक रिजर्व सिस्टम, अधिकतम फिड्यूसरी सिस्टम या साधारण जमा सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न में से किस नीति को वार्षिक नीतिगत वक्तव्य के रूप में जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है केंद्र सरकार का वार्षिक बजट, आरबीआई की ऋण एवं मौद्रिक नीति, या फिर डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति, या डी हमारे पास ऑप्शन में है सेबी द्वारा जारी विनियम, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आरबीआई की ऋण एवं मौद्रिक नीति। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा आरबीआई का एक कार्य नहीं है। ठीक है, फॉरेक्स मेंटेन करना, या समय समय पर बैंक दर, सीआरआर व एसएलआर तय करना, या फिर आम जनता के लिए बचत खाते खोलना, या फिर पूंजी पर्याप्तता अनुपात तय करता है, या करेंसी प्रबंधन। तो हम सब जानते हैं कि आरबीआई अकाउंट नहीं खोलती, इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, आम जनता के लिए बचत खाते खोलना। ये आरबीआई का कार्य नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। ठीक है, और कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।